हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी लगातार कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शॉर्ट वीडियो में एक कंसेप्ट की जो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कंसेप्ट है हमारा एरर। पहले एरर को समझेंगे और फिर टाइप्स ऑफ एरर्स को समझेंगे। राइट। एरर का मतलब क्या है? जब आप बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, तो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन्स आपको परफॉर्म करनी पड़ती है ना, और वो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं, मनी के टर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को जो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का अपना एक रिजल्ट होता है जिसको आप फाइनेंशियल इवेंट कह सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स होती हैं रिलेटेड टू द बिजनेस, यदि आपने उनको रॉन्ग प्लेस पर रिकॉर्ड कर दिया है, रॉन्ग साइड रिकॉर्ड कर दिया है, या रिकॉर्ड करना ही आप भूल गए, तो यही तो एरर होगी। क्या ये एरर इंटेंशनल होगी या अनइंटेंशनल होगी? एरर नॉर्मली अनइंटेंशनल होती है। यदि आपने कोई एरर कमिट की है इंटेंशनली तो वो फ्रॉड होगा। फ्रॉड को डिटेक्ट करना मुश्किल है और रेक्टिफाई करना भी मुश्किल है। राइट। तो इसका मतलब जो एरर्स होती हैं वो अनइंटेंशनल होती हैं, उनको हम 3 स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसी पर्पज से हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है प्रैक्टिकली, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। राइट। तो समझ गए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड एट रॉन्ग प्लेस, at wrong side or not recorded at all, this is called an error. It was not intentional. Right. Errors को हम broadly 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होगी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सेकेंड कैटेगरी होगी क्लैरिकल एरर्स की। क्लैरिकल एरर्स को भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन और फाइनली कंपनसेटिंग एरर्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स की। यदि आपने कोई ट्रांजैक्शन इनकरेक्ट मैनर में रिकॉर्ड की है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसी को आप एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कह सकते हैं। मतलब आपने जर्नल एंट्री पास कर दी है विदाउट फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। They arise when a financial transaction is recorded in the books in an incorrect manner, that is journal entry is not as per the accounting principles. एग्जाम्पल के रूप में आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया और उसकी रिकॉर्डिंग कर दी, या आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, तो ये गलती हो गई आपसे। तो इसी को एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। आपने मशीनरी को रिपेयर कराया, उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये भी गलती हो गई। इसको भी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहा जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। समझ गए? सच एरर्स आर नॉर्मली कमिटेड व्हाइल रिकॉर्डिंग इन दी जर्नल। Such errors will not affect the trial balance. ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग तो की है बुक्स में, लेकिन इनकरेक्ट मैनर में रिकॉर्डिंग की है, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं हो रहा है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड क्रेडिट साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन। मतलब आपने रिकॉर्ड करना भूल गया, या तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह रिकॉर्ड करना भूल गए, जिसको आप बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन, या आपने डेबिट तो कर दिया लेकिन क्रेडिट नहीं किया, इसको बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। राइट। तो एरर्स ऑफ ओमिशन मींस दैट अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, पोस्टेड, ट्रांसफर्ड आइदर होली और पार्शियली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कंप्लीट ओमिशन तो बता रहा है कि आपने ना तो डेबिट किया ना क्रेडिट किया। ठीक है ना, इससे ट्रायल बैलेंस हमारा अफेक्ट नहीं होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। जो कंप्लीट ओमिशन है वो नॉर्मली कब होती है? जब आप जर्नल एंट्री करते हैं या जर्नल से आपको पोस्टिंग करनी होती है लेजर में, तब नॉर्मली कंप्लीट ओमिशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। राइट। अब पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या है? आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट नहीं किया, तो इससे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, मतलब ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। ये कब होगा? जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं लेजर में।
तब एक्चुअली पार्शियल ओमिशन वाली एरर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, राइट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि आपने इनकरेक्ट मैनर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया है, गलत रिकॉर्ड किया है। इसको हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पोस्टिंग एरर्स, कास्टिंग एरर्स, कैरी फॉरवर्ड एरर्स और फाइनली डुप्लीकेशन एरर्स, राइट। पोस्टिंग एरर्स का मतलब है रॉन्ग अकाउंट में रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड, इससे ऑब्वियस सी बात है ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। कास्टिंग एरर का मतलब आप जब टोटलिंग कर रहे हैं तब गलती कर दी, या बैलेंसिंग कर रहे हैं तब गलती कर दी। बैलेंसिंग का मतलब समझते हैं ना, मान लेते हैं सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में कितना है 50,000, क्रेडिट साइड में कितना है 30,000, तो आप क्रेडिट साइड में 20,000 बैलेंस शो करेंगे ना, आपने उसको 20 की जगह 22 कर दिया, तो इसको कहा जाएगा रॉन्ग बैलेंसिंग, दैट इज कास्टिंग एरर्स। ऑब्वियस सी बात है इससे भी ट्रायल बैलेंस क्या होगा, अफेक्ट होगा। आपने कैरी फॉरवर्ड करते हुए आपने पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग अमाउंट है, नेक्स्ट पीरियड का जो ओपनिंग अमाउंट है या ओपनिंग बैलेंस है, वहां गलती कर दी है या गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, गलत अमाउंट करा है, तो वो हमारी क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड एरर होगी, उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। फाइनली डुप्लीकेशन एरर से ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। सेम अमाउंट है ट्रांजैक्शन का 50,000, आपने 1 लाख उसको रिकॉर्ड कर दिया, तो उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा, उसको डुप्लीकेशन एरर जरूर कहा जाएगा। रिकॉर्डिंग दी सेम ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन दी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अफेक्टेड, ओके। अब फाइनली कंपनसेटिंग एरर का मतलब मैं ये कह सकता हूं, आपने गलती से मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया 50,000 से, आप गलती छुपाने के लिए मशीन अकाउंट को 50,000 से ही क्रेडिट कर देते हैं, तो क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, नहीं ना। डेबिट करा गलती से, उस गलती को छुपाने के लिए क्रेडिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो अफेक्ट हुआ नहीं ना। इसी को कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर, मतलब एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती आप कमिट कर रहे हैं। One set of errors on the credit side of a specified amount is counterbalanced by another set of errors for the same amount on the debit side, या vice versa भी हो सकता है। Due to this trial balance is not affected। I hope कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया हो। ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रायल जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे वहाँ भी काम आएगा, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर MCQ भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, राइट। थैंक यू।